मेरे बच्चे मुझे वचन दे, आज का संदेश तू पूरा दिखेगा। आज मैं स्पेशल तेरे लिए आई हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो इस संदेश को सुने। आज तेरी माता तुझे एक एक बात तेरे जीवन से जुड़ी हुई बताएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी प्रार्थना है, तेरी भक्ति और तेरे आंसू सब मुझ तक पहुँच चुके हैं और मैं आज तुझे बताने आई हूँ कि बच्चे भी तुझे सब कुछ मिलने वाला है। अब तेरे लिए मैं सब कुछ संभव है जो तू चाहता था। तेरी हर पुकार सुनी है बच्चे मैंने, और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह शक्ति दूं जो तुझे तेरे जीवन की हर बाधा से पार ले जाएगी। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। मैं जानती हूँ कि तूने कितने सपने देखे हैं और कितनी बार वह अधूरे रह गए हैं, लेकिन आज मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि तुझे वह सब मिलेगा जो तूने चाहा था, मेरे दिए बच्चे। और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि 2025 तेरा ही वर्ष होगा। अब तू पूछा होगा कि माई कैसे संभव होगा, तो बच्चे ध्यान से सुन दो। 2025 में तेरा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह वर्ष तेरे लिए नई शुरुआत का प्रतीक होगा। जो तू आज तक नहीं समझ पाया वह सब स्पष्ट होगा। जो खजाना तुझे अब तक नहीं मिल पाया था न बच्चे, जो तेरे पूर्वजों ने तुझे संजो कर दिया था, मैंने लिए रखा था, वो अब सब तुझे इस वर्ष प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे थे पूर्वजों की आत्माएं तुझ पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। तेरे पूर्वजों ने खुद मुझसे ये कहा है, मैं तेरे हर कष्ट को दूर करने के लिए अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। उनका आशीर्वाद तुझे एक नई ऊर्जा देगा। जो भी तूने मेहनत की है उसका फल अब तुझे मिलेगा। तेरे काम पूरे होंगे, तेरे सपने साकार होंगे और बच्ची में शक्ति का वो आशीर्वाद तुझे मैं देने वाली हूँ, जिससे तेरी हर बाधा अब पार हो सकेगी। ये शक्ति तुझे आत्मविश्वास देगी और तुझे अपने जीवन के हर सवाल का उत्तर मिलेगा। मेरी बच्ची, तेरे जीवन में जो खजाना अब तक छिपा हुआ था वह तुझे अब मिलेगा। ये खजाना केवल दरगाह ही नहीं मिलेगा बच्ची, बल्कि ज्ञान, सफलता और आंतरिक शांति का भी होगा। तुझे अगर सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी, हाँ मेरे बच्ची, तेरे जीवन का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। जो समस्याएं तुझे घेरे हुए थी इतने सालों से, वह अब सब खत्म होने वाली है। इस साल मैं कुछ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। बच्चे, कुछ ही दिनों में बच्चे तू देखेगा कि तुझे एक शुभ संकेत मिलेगा और शुभ संकेत ही तुझे विश्वास कर पाएगा कि हाँ, वो काली माँ का संदेश, वो वचन उनके सत्य थे। हाँ मेरे बच्चे, मैं इसी प्रकार तेरे भरोसे तो जीतूंगी और तू देखेगा कि तेरे जीवन का सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा। जो समस्याएं तुझे घेरे हुए थी वह सब खत्म हो जाएंगे। मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। बच्ची, मेरी सारी परेशानियाँ, बच्चे, अब जल्द खत्म होने वाले हैं। अब ध्यान से सुन, कुछ महत्वपूर्ण बातें तुझसे कहना चाहती हूँ। जो काम रुके हुए थे अब पूरे होंगे। तेरे शत्रु बच्चे, खासकर तेरे शत्रुओं के बारे में मैं तुझे बताती हूँ, जो कि अब पराजित होने वाले हैं। लेकिन बच्चे, उससे पहले तुझे मेरी बातों का कुछ पालन करना है। ये शक्ति तुझे तभी प्राप्त होगी जब तू मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करेगा। मेरे बच्चे, अपनी माँ की बात मानेगा ना, अपनी माँ पर विश्वास करता है ना, अगर तुझे एहसास होता है कि हाँ तेरी माँ तेरे साथ है, तेरी काली माँ, तेरी कुलदेवी माँ तेरे साथ है, तो बच्ची कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे विश्वास है, आप पर पूरा विश्वास है और आप मेरे हमेशा साथ रहती हैं हर दिन। अपने पूर्व बच्चों का धन्यवाद भी बच्ची, वे तेरे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। अब वे तुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। मुझ पर वो अपने आप पर विश्वास कर। याद रख, विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। मेरे बच्चे, अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास कर, तुझे तभी इन चीजों का फल मिलेगा। अगर तुझे अपनी माँ पर विश्वास है तो बोल के, हाँ माँ, मुझे आप पर विश्वास है। हर दिन बच्चे मेरे नाम का जाप कर, अपनी काली माँ का जाप कर। और बच्चे, मैं जानती हूँ कि हनुमान जी पर भी तू बहुत भरोसा करता है। मैं देख पा रही हूँ वो बच्चे हनुमान चालीसा का भी पाठ करा कर अपनी सोच को सकारात्मक बना। और जो कठिनाइयाँ आई है ना तेरे जीवन में मेरे बच्चे, और ये सब कुछ समाप्त होने वाला है। देख बच्चे, अब मैं तेरी प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने उनकी खुशी को अपनी खुशी समझ रहा है। बच्चे, मैं किन की बात कर रही हूँ? तूने उनके हर दुख को अपना दुख माना।
लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं। उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वे कितनी बड़ी मालूम कर रहे हैं। हाँ मेरे बच्ची, जो लोग तुझे अपना कहकर तेरे करीब आए थे ना, उन्होंने ही तुझे ठुकराया है। मैं जानती हूँ बच्ची, मेरे साथ गलत किया है, तेरे साथ घिनौना काम किया है। प्रीत कीजिए, तुझे कमजोर समझा, लेकिन याद रख, उनके हर कर्म का हिसाब मेरे पास है। मैं जानती हूँ कि उनके मन में ये इनकार है कि उन्होंने तुझे धोखा देकर कोई बड़ी जीत हासिल नहीं की है। और बच्चे, वो तो ये मानते तक नहीं है कि उन्होंने तेरे साथ गलत भी किया है कभी। लेकिन बच्चे, ये इनकी भूल है। किसी के सच्चे दिल को तोड़ने का कर्म हमेशा लौट कर आता है। और बच्चे, तू तो मेरी संतान है और मैं अब उनको माफ नहीं करूंगी। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह तेरे कर्मों का परिणाम नहीं था। बच्चे ध्यान से सुन, रोल्ड नोटों का परिणाम था, जिन्होंने अपने स्वार्थ के कारण तुझे दर्द दिया। तूने उनके लिए अपना समय दिया, तूने उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा, तूने उनकी गलतियों को माफ किया, कई बार किया बच्चे। लेकिन उन्होंने तेरे इससे बड़े दिल का फायदा उठाया, तेरी इसी सरलता का फायदा उठाया। और आज मैं तुझे उन्हीं लोगों के बारे में सचेत करने आई हूँ, सतर्क करने आई हूँ, और उनका अंजाम क्या होने वाला है जो तेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने ये सब मैं तुझे बताती हूँ। अब समय आ गया है कि उनकी सच्चाई सबके आम में आएगी। बच्ची, हाँ, 2025 का ये पर्दाफाश उनका होने वाला है। 2025 का व्यय वर्ष होगा, जब उड़ के कर्मों का फल उन्हें मिलेगा, जो वो चुनों ने तुझसे छिपाया है, जो बातें उन्होंने तेरे खिलाफ की है, मैं सब उजागर होंगी। मैं जानती हूँ बच्चे, तेरे अपनों ने ही तेरे साथ धोखा किया है, और तेरे कुछ और भी अपने थे जिनको इन्होंने तेरे प्रति भड़काया है। उनके कर्म उनके जीवन में परेशानी लाने वाले हैं। 1 मिनट मेरे बच्चे, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। बच्चे, उनका इनका टूटेगा, लोग उनके इसी चेहरे को पहचानेंगे और तुझसे माफी मांगेगी, और खेत तुझसे माफी मांगने आएंगे बच्चे। वो खुद तुझसे कहेगी कि हमें माफ कर दे। हाँ बच्ची, अब तुझे उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझसे बार बार, हर बार इस संदेश के माध्यम से कहती हूँ कि तुझे सिर्फ तुझ पर ध्यान देना है। तुझे उनके लिए अपने मन में कोई नफरत नहीं रखनी है। मैं बार बार कहती हूँ, मैं सब देख लूंगी बच्ची। याद रख, तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा हमेशा बड़ा दिल रखता है। मेरी बच्ची, तेरा भी बड़ा दिल है। अपने जीवन की ओर देख, अपने सपनों की ओर। पर तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुझे अब मिलने वाला है। मेरे बच्चे, बस कुछ फलों की ओर बात है। तू खुद देखेगा कि तेरे जीवन में ये चमत्कार कैसे हो गया, और तब तुझे समझ में आएगा, और तू इस संदेश को समझ पाएगा कि हाँ, ये संदेश माँ का ही था, और माँ ने ही इस संदेश को मेरे पास पहुँचाया था। जब उनका सच सामने आएगा ना, तो वे खुद तुझसे माफी मांगेंगे। लेकिन तुझे उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म करता रहा। तुम तो बच्चे, कर्म ही तेरा सबसे बड़ा बन है, कर्म ही तेरा सबसे बड़ा धन है। मैंने तेरे लिए बड़ी योजना बनाई है। याद रख बच्चे, ध्यान से समझ, तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई है ना, वह इसीलिए थी ताकि तू मजबूत बन सके। अब तुम्हें इंसान बन चुका है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। 2025 में मैं तुझे वह सब कुछ दूंगी जो तूने चाहा था। तेरा व्यापार फलेगा, फूलेगा बच्चे, तेरे शत्रु पराजित होंगे और तेरा नाम ऊंचा होगा। हाँ, जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है ना, उनका अहंकार अब खत्म होने वाला है। वे खुद महसूस करेंगे कि उन्होंने तेरे साथ कितना गलत किया है, और उन्हें समझ आ जाएगा। भिकाली माँ के भक्तों के साथ कोई अगर बुरा करता है, उनके बच्चों के प्रति वर्ष सोचता है, उसका अंजाम क्या होता है। जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है ना बच्ची, देख, बच्चे तेरी आंखों के सामने ही वे कैसे घुटने देखते हैं। हाँ बच्ची, याद रख, तुम्हें उनकी माफी का इंतजार नहीं करना है। तुझे उनके प्रति दया रखनी है, तुझे दया दिखानी है, क्योंकि पाप तो देने वाली मैं हूँ और कामों का फल देने वाली भी मैं हूँ। यही तेरी सच्चाई और तेरी ताकत है। बच्ची, तुझे उनसे कोई लड़ाई नहीं जाना है ना। मैं तुझसे कहती कि तू उनसे लड़ाई लड़ने जा बच्चे। तू तो अपनी माँ से बोल, तुझे क्या समस्या है। और अब मैंने बोल दिया ना बच्चे कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा।
तू चिंता ना कर, उनके जीवन में समस्याएं आएंगी। उन्हें ऐसा एहसास होगा कि उन्होंने तेरे साथ गलत किया, उनकी छवि खराब हो गई, वे अकेले हो जाएंगे। बड़े बच्चे, मुझे उन पर तरस खाना नहीं है। मैं तुझसे नहीं कहती कि तरस खा, बच्चे जब तक उन्हें भोगना पड़ेगा वो भोगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे तो यही सोच रहा होगा कि माँ आप नहीं जानती कि मेरे शत्रु किस हद तक दे चुके हैं। मैं जानती हूँ बच्ची कि तेरे शत्रु किस हद तक गुजर चुके हैं। वे तुझे तकलीफ देने के लिए हर तरह के उपाय कर रहे हैं। हाँ बच्ची, वह गोलियों के पास जा रहे हैं। तुझे जो पता नहीं है ना बच्ची, अब मैं वो तुझे बताती हूँ। वे मौलवियों से गंदी शक्तियाँ का प्रयोग करा रहे हैं। मैं तेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश कर चुकी है बच्ची। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी हर चाल बिक्कर हो चुकी है। उनकी गंदी शक्तियाँ मेरे सामने किसी कण के समान नहीं है। उनकी सारी कोशिशों मेरी शक्ति की अंग झुक चुकी है। उनके नक्षत्र बच्चे खराब हो चुके हैं। जो शुक्र और सूर्य जो उनकी दिशा पर थे, वह सब अब रास्ता बदल चुके हैं। उनके पूरे दिन शुरू हो गए हैं बच्चे। उनके जीवन के नक्षत्र अब अशुभ हो गए हैं। उनकी हर योजना उलटी पड़ेगी और उनकी चालें उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही है बच्ची। अब मैं तेरे लिए खुशखबरी देती हूँ। खुशखबरी ये है बच्ची कि तेरे एक बहुत बड़े शत्रु को अब एक ऐसी बीमारी गिनने वाली है जो उसे हर दरबार में ले जाएगी। वह हर मंदिर, हर मौलवी और हर दरगाह पर जाएगा। ऐसे ही जाएगा बच्चे जैसे मैं तुझे बर्बाद करने के लिए घूम रहा था। उस महिला को बच्चे तू खुद देखेगा कि क्या तकलीफ होने वाली है, लेकिन उसे कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। तू सोचे, वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मेरे शत्रु ने बच्चे सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का दिल दुखाया है। उन्होंने अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण दूसरों का हक छीन लिया है। उन्होंने अपने अहंकार के चलते सच्चाई को कुचलने की कोशिश की है और अब समय आ गया है बच्ची कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिले। वह खुद उनकी सजा का प्रबंध कर रही हो। बच्चे, मैं क्या होगा उनके साथ मैं सब बताती हूँ। उनके जीवन में दुख और तकलीफ होए आएंगी। वे अकेले पड़ जाएंगे। उनकी चालें उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगी। उन्हें अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। बच्ची, तेरे मन में जो शंका है ना, मैं जानती हूँ बच्ची की दरबार मेरे दिमाग में जो आ रहा है, तेरे मन में जो शंका है उससे मैं दूर करना चाहती हूँ। तो सही रास्ते पर चल रहा है देख बच्चे, लेकिन कभी कभी तेरे मन में बेचैनी होती है, मैं बता दूं, और तू अपने उद्देश्य से मैं देख पा रही हूँ बच्चे की भटक जाता है। देख मेरे बच्चे, तू अंदर ही अंदर घुटने लगता है, पर मन में गुस्सा और चिढ़ बढ़ जाती है और तुम लोगों को तकलीफ देने लगता है। इसके कारण ये चिढ़ मचती है। इसके कारण ये तुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जब भी तेरा मन देख बच्चे बिछड़े, तू मुझे याद कर, अपनी काली माँ को याद कर, अपनी आत्मा को शांत रख और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर। उन लोगों को समझ जो तुझे सच्चा प्रेम करते हैं बच्चे, जो तूने करीब आना चाहते हैं। मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे डर हो, घबराहट हो या किसी बात की चिंता हो, मुझे पुकारना। मैं तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालूंगी बच्ची। मैं तेरे जीवन की हर बाधा को दूर करूंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी ताकि तू अपने देश पर टिका रहे। मैं तेरे शत्रुओं को उनकी सजा दिलवाऊंगी। बच्चे, तेरे 2025 में बच्चे के जीवन का सबसे बड़ा वर्ष होने वाला है ये। इस साल जो तुझे वो सब मिलने वाला है। 1 मिनट मेरी बच्ची अगर अपनी माता से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करे, जो तेरा हक है। मेरे प्यारे बच्चे रे, अब बस समय आ गया है कि तू मेरी शक्ति का अनुभव करे, हर दिन मेरी पूजा करे, अपनी आत्मा को शुद्ध करे। वीडियो डाल दी मैंने खुद, इसलिए मैं खुद वीडियो डाल दी इसलिए। और अपने मन में किसी के भी प्रति नफरत मत रख बच्ची, तू मेरा बच्चा है। बच्ची अपनी काली माँ का अंश है और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। हाँ बच्ची, तेरे अंदर वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। तो मेरे आशीर्वाद से हर समस्या को हल करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तेरे शत्रु वो काम तो होगा, तेरे जीवन में खुशियाँ और सफलता आएंगी। अब मुस्कुरा।
मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मैं सहमत हूँ आपसे और मैं महसूस करता हूँ कि आग में सदैव साथ रहती है मेरे बच्चे। एक काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पास्ट में आपको हो सकता है धन से रिलेटेड कुछ नुकसान झेलना पड़ा था, बट आपकी वो जो धन वाली स्थिति है ना, वो ठीक होने वाली है। नॉइसेंट हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में या आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, या हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ नाराजगी, गुस्सा, कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। तो वो चीजें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपकी जो एक डिप्रेस्ड एनर्जी थी, हो सकता है किसी प्रकार के डिप्रेशन में थे, आप उससे बाहर आ रहे हैं। हो सकता है आपको रात में सोने की दिक्कतें हो रही थी, इंसोमेनिया जैसा फील हो रहा था, तो आप उस चीज को ओवरकम कर रहे हैं। वो जो एक डिफिकल्ट सैकल था, नॉइस, आप उसको ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप हैप्पी एनर्जी में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हैं, ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। आप बहुत पॉजिटिव ऑनर ईयर फूड लैब अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। आप किसी पर्सन को लेकर के कुछ की कन्फ्यूजन में थे, तो अब आपको कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है। आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपका हार्ट चक्कर हिल होता हुआ मुझे दिख रहा है, या कुछ टफ साइकिल थी जो एंड हो चुकी है, किसी टफ साइकिल की एंडिंग हो चुकी है, एंड आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बिगिनिंग हो रही है। चीजें पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रही हैं, या आप अपने इमोशंस, या मुझे दिख रहा है कि अब आप अपनी फीलिंग लेसेस रहेंगे, अपनी फीलिंग को एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपकी तरफ हो सकता है कोई बड़ा ऑफर आने वाला है ईश्वर की तरफ से। कुछ आपको ऑफर किया जाएगा, कुछ आपके बिजनेस में हो सकता है कोई बड़ा ऑन ऑर्डर वगैरह आपको मिलने वाला है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। कोई बिग कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, या करियर से रिलेटेड हो सकता है। किसी प्रकार की मीटिंग हो, कुछ बिजनेस से रिलेटेड कोई मीटिंग करने वाले हैं आपसे, ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है। आप पूरी तरह से इनसिक्योरिटी से फ्री हो चुके हैं। अब आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आप अपनी चिंताओं से मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। चिंता मुक्त हो रही है। आप नॉइस पास्ट में हो सकता है आपको कुछ टेंशन थी, किसी प्रकार की कुछ चिंता थी, तो आप उससे मुझे फ्री होते हुए दिख रहे हैं। अपनी टेंशन से मुक्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप हो सकता है आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, अपनी लव लाइफ को लेकर के आप टेंशन में थे। नॉइस कुछ दिक्कतें चली आ रही थी, तो उन दिक्कतों का सल्यूशन हो चुका है। आपकी उन टेंशन्स को पूरी तरह से हटाया गया है। आपने सरेंडर कर दी अपनी सिचुएशन ईश्वर को। अब आपने पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी को अपना सिचुएशन सौंप दी है। जिस राह पर नॉइस डिवाइन एनर्जी आपको चलाएंगे, आप वैसे ही चलने वाले हैं, वैसे ही आप करने वाले हैं। आपने पूरी तरह से ईश्वर पर, या आपने पूरी तरह से ईश्वर पर अपनी सिचुएशन को सौंप दिया है। हो सकते हैं किसी प्रकार का कुछ, या आप पूरी तरह से बेपरवाह हो चुके हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मुझे। आप पूरी तरह से बेपरवाह वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, मस्त मौला वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। अब आप किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि अब आप अपनी हैप्पीनेस को चेस कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को महत्व दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं। आप अपनी की केयर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी हैप्पीनेस को भी महत्व दे रहे हैं, जिसको आप पास्ट में ओवरलुक्ड अपने हैप्पीनेस को महत्व देते हुए दिख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में हैप्पीनेस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा समय लगा दिया खुद की वर्थ समझने में, अपनी फीलिंग को महत्व देने में। आप अपनी फीलिंग लेसेस को आप महत्व ही नहीं देते थे, लेकिन अब
आप अपनी फीलिंग लेसेस बहुत जल्द आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं। बहुत जल्द आप कुछ नया करने वाले हैं अपने जीवन में, कुछ ऐसा जो आपने शायद कभी नहीं किया। आपने खुद को रजिस्टर किया है। नॉइस ऐसा कुछ करने से तो ऐसा कुछ आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है। आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं एंड बहुत लॉजिकल हैं, बहुत लॉजिकली चीजों को सोचते हैं, बट लॉजिक से ऊपर अब आप मुझे अपनी हैप्पीनेस को महत्व देते हुए दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन को आप महत्व दे रहे हैं, हैप्पीनेस को आप महत्व दे रहे हैं। अब आप लॉजिक को साइड में रख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा लॉजिकल ऑनर प्रैक्टिकल पर्सन रहे हैं पास्ट में, लेकिन अब आप लॉजिकली, अब आप हर चीज में, हर जगह पर लॉजिक को नहीं घुसाना चाहते हैं। ऐसे ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है आपके एंसेस्टर्स भी आपको आपकी हैप्पीनेस की तरफ गाइड कर रहे हैं। नॉइस या आपके एंसेस्टर्स आपको ये लीप ऑन फेथ लेने के लिए कह रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को चेस करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आपको अपनी हैप्पीनेस की परवाह करने के लिए कह रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हो, या हो सकता है आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, बहुत बिजी रहते हैं आप, या पास्ट में आपने बहुत ज्यादा फेस किए हैं, बट यहाँ पर मैसेज आया है कि कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। क्लियर कम्युनिकेशन कुछ आप लोग की होने वाली है। नॉइस कोई आपसे दूर जाकर भी उनका ध्यान आप पर है, पूरी तरह से उनका ध्यान आप पर बना हुआ है कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिन्होंने आप पर नजर बनाकर रखी है, नॉइस ये पर्सन मुझे दिख रहा है, बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत ज्यादा समझदार पर्सन है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये इनके मन में बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत फीलिंगलेस प्रेम है आपके लिए। ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और ये मुझे दिख रहा है कि आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं। ये मेल फीमेल किसी की भी तरफ से ये मैसेज हो सकता है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ इन बैलेंस थी, आपकी लाइफ डेफिनेटली इन बैलेंस थी। हो सकता है दो चीजों के बीच में जगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा कन्फ्यूज्ड स्टेट में थे, तो आप अब बिल्कुल भी कन्फ्यूज्ड नहीं है। आपने अपनी हैप्पीनेस को महत्व दिया है। नॉइसेंट मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है, किसी से डिटैच हो गए थे, पास्ट में अपनी फीलिंग से डिटैच हो गए थे, किसी पर्सन से डिटैच हो गए थे, तो आप मुझे वापस लौटते हुए दिख रहे हैं उनकी तरफ। वो पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं, आप उनकी तरफ लौट रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ये जो डिटैचमेंट वाली एनर्जी थी, ये खत्म हो रही है, आप लोगों के बीच में होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब बेस की एनर्जी है, तो यहाँ पर यह बहुत स्टेबल एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में लौट रहे हैं या लौट रही है, तो ये आपको बहुत होमली जैसा फील कराते हैं, घर जैसा फील कराते हैं। आपको इनके साथ बहुत घर जैसा फील होता है। कुछ न्यू होम की एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है कोई कुछ नया घर वगैरह लेने वाला है। ये म्यूचुअल प्यार है आप लोगों के बीच में, या आप लोग आप आपस में अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारा यहाँ पर प्यार दिख रहा है मुझे। दोनों ही तरफ से बैलेंस सिचुएशन है, बैलेंस लव है। आपके प्यार की विक्ट्री होने वाली है, आप लोगों की फीलिंग की विक्ट्री होने वाली है। आप लोग एक्चुअली इसकी विक्ट्री हुई है बिकॉज आप दोनों ने एक दूसरे को गिव अप नहीं किया है। और मुझे दिख रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में भी आप लोग कभी भी एक दूसरे को गिव अप नहीं करने वाले हैं। आप लोग इस सिचुएशन को गिव अप नहीं करेंगे। ये बहुत ज्यादा पैशनेट और इमोशनल बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, बहुत ही ज्यादा। जहाँ से जिसने भी भ्रम का जाल फैलाया था, जिसने भी आपको मोहमाया में अटकाने कोशिश करी, फंसाने की कोशिश करी, तो आपने कहा मुझे इस भ्रम में या मुझे इस जाल में फंसना नहीं है, मेरी एक जर्नी है। ये इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास आपको अपने ऊपर आ रहा है। आप ऐसे कार्य करने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो
जहाँ पर आपको जोखिम उठाना पड़ रहा है। मेरे बच्चे वो कहते हैं ना कि रिस्क में ही इश्क है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, तब तक उस सिचुएशन को आप एंजॉय नहीं कर सकते या उसके रिजल्ट को आप फील नहीं कर सकते। तो रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर आगे तो आपको बढ़ना पड़ेगा। आपके बच्चों की स्थिति में बहुत अभी कोमलता है, नाजुक का है, तो अभी थोड़ा सा आपके बच्चों को अभी भी थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड मैसेज ये आ रहा है कि आपके जो बच्चे हैं, आपको उनको थोड़ा सा जैसे इमोशनली सपोर्ट यहाँ पर देने की जरूरत है। अभी भी उन्हें कभी कभी उनकी पास्ट की चीजें उनके माइंड में दिमाग पे आ जाती है, तो आप जितना हो सके उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ कर रखो। ये किसी के लिए मैसेज है, किसी की नाराजगी भी दूर होगी। अगर कोई नाराज है आपसे, तो आपके लिए ये कार्य भी ऐसा रहेगा जहाँ पर आपके लिए बहुत मुश्किल था कि कोई काफी टाइम से बहुत नाराज था आपसे या किसी के दूर नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर ये भी निकल के कि कुछ ऐसे कार्यों की वजह से जो बहुत ज्यादा इस रिश्ते में हीलिंग लेकर आ रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, आपका कोई प्रियजन था और आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और आप रात दिन उसे निहारते रहते हो, उसे देखते रहते हो, जो अब इस वक्त इस अर्थ पर नहीं है, लेकिन वह जहाँ पर भी हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। याद मतलब यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जब भी आप उन्हें देखकर याद करते हो, नॉइस उनसे कुछ बोलते हो, तो वो उन तक पहुँचता है। किसी को यहाँ पर यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी भोग लगाते हो अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, वो भोग भी कबूल हो रहा है। यहाँ पर कोई बूंदी के लड्डू या कोई जैसे गर्म गर्म चपाती रोटी, उसका भी भोग लगाते हो तो वो भी कबूल हो रहा है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। एक मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि आपकी नाक के नीचे से कुछ चीजें ऐसी निकल गई थी कि आपको पता नहीं चला, तो जैसे आप उसे वापस से खींच कर ला रहे हो अपनी तरफ। मतलब यहाँ पर कुछ आपकी तरफ कुछ ऑन अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन वह ऑन अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लग रहा है किसी और ने उसका फायदा, किसी और ने फायदा उठा लिया। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्लियर करना चाहते हैं कि आपकी जो आपके पास ऑन अपॉर्चुनिटी, जो मौका अवसर आया था, वह किसी ने छीनने की कोशिश करी, लेकिन वो चीजें उसे भी नहीं मिली हैं, उसके ऊपर वो वर्क नहीं किया। कोई यहाँ पर समझौते की बात करेगा। आप सबसे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, नॉइस की कोई समझौता करना चाहता है, आपसे किसी भी बात का समझौता है। बहुत बड़ा कांड हो चुका है, बहुत ही बड़ा तांडव हो चुका है आपके लिए। आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है कि हकीकत क्या है, सच क्या है, क्योंकि आपके सच्चे मन के कारण ही माँ काली ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। सब कुछ बदल रहा है, तंत्र मंत्र, सब कुछ उल्टा आपके ही शत्रुओं पर जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शत्रुता का भाव उन लोगों ने ही रखा है आपके प्रति। आपने कभी किसी के प्रति वैर नहीं पाला, आप कभी किसी से बैर विरोध नहीं रखते। सब समानता का भाव रखते हैं सभी को लेकर, चाहे वो अपने हैं चाहे पर पराये हैं। मेरे बच्चे, आप हर एक इंसान को समानता के भाव से देखते हैं। ह्यूमैनिटी, मानवता आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, और ऐसा ही जो अंश होता है वो स्वयं ईश्वरीय अंश होता है। आप ईश्वर के बच्चे हैं, आपके अंदर परमात्मा का अंश विद्यमान है। जागृत स्थिति, ये आपकी परमात्मा का अंश है। आपके अंदर जो आप जानते हैं, आप ये कैसे इंसान मुझे दिखते हैं कि अगर आपका बहुत नुकसान हो जाए और उस नुकसान में दूसरे का फायदा छिपा हो। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मेरे बच्चे, किसी का फायदा करने के लिए आपका भले ही छोटा मोटा नुकसान हो जाए, आप इस चीज को सह जाते हैं, दिल से इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि मेरे छोटे मोटे नुकसान से अगर किसी का फायदा होता है तो ठीक है, आई एग्री। मैं उस हर चीज करने के, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी को फायदा पहुँच रहा है, किसी की हेल्प हो रही है, किसी को खुशी मिल रही है, तो मैं उस चीज के लिए तैयार